जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8, 9 और 10 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, जिसमें साथियों यदि आप 25 क्वेश्चन का भी आंसर सही सही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन इस बार साथियों हो जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किए गए थे कहाँ पे, तो याद रखेंगे ये स्थापित हुए थे ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि उत्तर प्रदेश में यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ जो है स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश में यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे फूलपुर प्रयागराज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि नदी और उनके किनारे बसे शहर का कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है। चलिए बताएंगे आप कि नदी और उनके किनारे बसे शहर का कौन सा युग्म यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो गोमती जो है, गोमती जो ये सुल्तानपुर नदी के किनारे है, सरयू जो है ये अयोध्या नदी के किनारे हैं, और रावी जो है ये गोरखपुर के किनारे हैं। यानी यमुना जो है ये लखनऊ नदी के किनारे नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है ऋग्वेद में उल्लिखित काशी का सबसे प्राचीन विवरण किस ब्राह्मण ग्रंथ से जो है मिलता है। चलिए बताएंगे कि ऋग्वेद में उल्लिखित काशी का सबसे प्राचीन विवरण किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। तो ये मिलते हैं आपके सतपथ ब्राह्मण से। ऑप्शन ए सही जवाब है, सतपथ ब्राह्मण से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी लियाकत अली ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नेतृत्व किया था। चलिए बताएंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी लियाकत अली ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नेतृत्व किया था। तो यह नेतृत्व किए हुए थे प्रयागराज के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रयागराज के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 6 नंबर कि वाराणसी शहर किन दो नदियों के संगम मध्य के कारण अपना नाम जो है प्राप्त करता है। चलिए बताएंगे। तो वाराणसी शहर किन दो नदियों के संगम मध्य के कारण अपना नाम प्राप्त करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, वरुणा और 80 के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली राप्ती नदी का मुख्य उद्गम स्थल जो है कहाँ है। चलिए बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली राप्ती नदी का मुख्य उद्गम स्थल कहाँ है। तो याद रखेंगे इनका उद्गम स्थल हो जाएंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन जो है सी करेंगे आप। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन क्या पूछा है
कि नदियों के संगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है असत्य है? चलिए बताएंगे आप। तो नदियों के संगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है यानी गलत है? तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। ऑप्शन डी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में देवी पाटन मंडल के किले शामिल हैं? चलिए बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल में देवी पाटन मंडल के किले जो है जिले शामिल है। तो ये शामिल हो जाएंगे कहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 10th नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत की पहली हवाई डाक सेवा किन 2 स्थानों के बीच जो है शुरू हुई थी? चलिए बताएंगे। तो भारत की पहली हवाई डाक सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुए थे आपके इलाहाबाद से नैनी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इलाहाबाद से नैनी के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किए गए हैं कहाँ पे? तो याद रखेंगे लखनऊ में आयोजित किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर जो है स्थित है? चलिए बताएंगे कि कालपी नदी जो है ये किस नदी के तट पर स्थित होगा? तो कालपी नगर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके यमुना नदी के तट पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यमुना नदी के तट पे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर और प्रश्न पूछा है कि हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए बताएंगे आप कि हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे गाजियाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, गाजियाबाद में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 40 नंबर कि रानी हो स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? चलिए बताएंगे। तो रानी हो स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं आपके अयोध्या में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अयोध्या में जो है बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि कल्याण पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है? चलिए बताएंगे। तो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है? तो ये होते हैं आपके कहां से? तो गोरखपुर से। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोरखपुर से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क किन 2 शहरों में स्थित है? चलिए बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क किन 2 शहरों में स्थित हो जाएंगे? तो ये स्थित हो जाएंगे वाराणसी और लखनऊ में। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, वाराणसी और लखनऊ में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना जो है कब हुई? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना किए गए थे कब? तो इनकी स्थापना हुए 2002 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2002 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जा रहा है? चलिए बताइए। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये किए जा रहे हैं सोनभद्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, सोनभद्र में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की प्रजाप्रति
कुम्हार जाति द्वारा जो है किया जाता है। तो ये किए जाते हैं बुंदेलखंड के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बुंदेलखंड के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा शिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, गोरखपुर। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोरखपुर जिला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर कि सैयद सालार मेला बहराइच में किसकी याद में मनाया जाता है। तो सैयद सालार मेला बहराइच में किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं मसूद गाजी के। ऑप्शन ए सही जवाब है, मसूद गाजी के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, रामनगर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले का ऐतिहासिक स्थल है। चलिए बताएंगे आप। तो रामनगर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले का ऐतिहासिक स्थल है। तो ये हो जाएंगे आपके वाराणसी के। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, वाराणसी के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि नकटेया मेला वाराणसी में किस अवसर पर जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि नकटेया मेला वाराणसी में किस अवसर पर मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके करवा चौथ पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 24 है कि अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो अर्जुन बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे किस जिले में स्थित। तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, महोबा जिला में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि ओबरा बांध किस नदी पर जो है बनाया गया है। तो ओबरा बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ओबरा बांध जो है ये बनाए गए हैं आपके रिहंद नदी पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, रिहंद नदी पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि प्रशासनिक दृष्टि से लखीमपुर खीरी जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से लखीमपुर खीरी जिला किस मंडल के अंतर्गत जो है आता है। तो ये आते हैं किसके अंतर्गत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, लखनऊ के। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है 27 नंबर कि जालौन जिले का जिला जो है मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो जालौन जिले का जिला मुख्यालय किस स्थान पर स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे उरई में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उरई हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर कि उत्तर प्रदेश के किस महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल की पहचान उस स्थान के रूप में की जाती है जहां भगवान बुद्ध ने वर्षा ऋतु यानी वर्षावास की अधिकतम यहाँ पे संख्या बिताई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, श्रावस्ती हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर और प्रश्न पूछा है कि बारी बोली उत्तर प्रदेश के किस जिले के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए बताएंगे। तो बारी बोली उत्तर प्रदेश के किस जिले के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये आपके बिजनौर में बोले जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, बिजनौर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए कि संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित रानी लक्ष्मीबाई बांध केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके झांसी में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, झांसी में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चौक किस शहर में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चौक किस शहर में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल होगा। तो ये हो जाएंगे लखनऊ के। ऑप्शन सी सही जवाब है, लखनऊ के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के रूप में जो है
जाना जाता है और जो चिल्का घाट के पास यमुना नदी से मिलती है? तो याद रखेंगे ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, केन नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केन नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पूरा पसान, मध्य पसान और नौ पसान बस्तियों के क्रम में साक्ष्य के लिए जाना जाने वाला पुरातात्विक स्थल बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रयागराज में होगा। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बागपत जिले के रटोल क्षेत्र में उगाई जाने वाली आम की किस्म विशिष्ट किस्मों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएंगे रटोल आम को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, रटोल आम को हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।